अस्सलाम वालेकुम। प्रोविजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी सिंध ने 4 अप्रैल 2026 को पेट्रोल की कीमत बिल्कुल बहुत ज़्यादा बढ़ जाने पर पेट्रोल डीज़ल की कीमत पर एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके तहत मिट्टी से कराची का किराया एसी बस का 1235 रुपये हो रहा था। मज़े की बात यह है कि 1235 ये लोग न जाने कब से ले रहे हैं, और उसके बाद 1350 चल रहा था किराया इनका, जब जो कीमत जो पेट्रोल था वो 200-250 के आसपास था, तो ये किराया वसूल कर रहे थे 1350 रुपये। अब हुआ ये है कि जाहिर सी बात है डीज़ल की कीमत जो है वो 400 के आसपास चल रही है। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आज कल किराया जो ये लोग वसूल कर रहे हैं वो 1900 रुपये है। 1900, क्या आपको यकीन आता है इस बात पर? 1900 कराची का किराया। क्यों कराची का किराया 1900 रुपये होना चाहिए, और किस लिए होना चाहिए? कोई बात करने वाला नहीं है। मेरा भाई कराची में पढ़ता है, तो वो कल गया था वहाँ पर, लेकिन हैरत की बात यह है कि वो बस में जब खड़ा हो गया तो किसी ने उसका साथ नहीं दिया। क्यों? पता नहीं, हम बेहिस किस्म के लोग हैं ना असल में। हमारे यहाँ तब्दीली क्यों आए, ये सवाल सबसे बड़ा सवाल है। तो इसका जवाब ये है कि हम बेहिस लोग हैं, हमारे पास तब्दीली के लायक हम लोग हैं ही नहीं। तो अब हुआ ये है कि किराया चल रहा है, 1900 रुपये देने पड़ रहे हैं लोगों को। 325 किलो, मतलब किसी तौर 1900 रुपये नहीं होते, किसी तौर। मैं पिछले महीने मैं गया था कराची, तो 17 तारीख को गया था, तो तब इनका किराया चल रहा था 13 यानी 1650 रुपये। मैंने उस पर एहतजाज किया, मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा है। हालांकि नोटिफिकेशन निकला हुआ था, और ये नोटिफिकेशन तब का निकला हुआ है जब किराए चल रहे थे, यानी सरकार ने नोटिफाई कर दिया था कि एसी वालों को 1235 रुपये लेने पड़ेंगे, लेकिन इस पर कभी अमल नहीं हुआ। हत्ता कि हरामखोरी ये की हुई थी कि बस के फ्रंट शीशे पर लगाया हुआ था कि कराची यहाँ से मिट्टी से 372 किलोमीटर है, लिहाजा इसका किराया कुछ बनता है 1450 या इस तरीके से लिखा हुआ था, 1450 रुपये। मुझे बड़ी हैरत हुई कि यार, यानी अजीब बात है किस तरीके से लोगों को उल्लू बनाते हैं। लेकिन वहीं पर जब मुझे लगा कि 1450 रुपये लेंगे, लेकिन उन लोगों ने मुझसे 1650 लिए। खैर, मेरे भाई ने मुझे बताया कि वहाँ पर मदरसे के 3 तालिब इल्म मौजूद थे। मदरसे के तालिब इल्म वैसे भी बहुत ही कमज़ोर होते हैं, यानी मुआशी तौर पर इतने मुस्तहकम नहीं होते। तो उन लोगों ने, उन बेचारों ने, 3 बच्चों ने कहा कि हम 2 सीटें इस्तेमाल करेंगे, आपकी 3 हैं, 2 सीटें इस्तेमाल करेंगे, 2 पर ही बैठेंगे। आप बस किराया ऐसा कीजिए, हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, आप 2 का किराया लीजिए। वो मुल्ला बैठता है उस बस में, सुबह वाली बस में जो यहाँ से जाती है, भाई उसने पूरे पैसे लिए उससे। क्या आपको यकीन आता है इस बात पर? यार, यानी तरस। आप मदरसे के जो आम बेचारे मौलवी बनने जा रहे हैं, जिनके पास पैसे नहीं, वसाइल क्या होंगे उनके पास, जो पढ़ लिख कर भी कोई इतनी बड़ी नौकरी नहीं ले रहे होते, वो 20-25 हज़ार रुपये कमा रहे होते हैं। तौबा करो यार, तौबा करो, कुछ खुदा खौफी करो। सीएम साहब को नोटिस लेना चाहिए। चलो, सीएम साहब बहुत बड़े हैं, इस बात पर वो कान नहीं धरेंगे, बहुत बड़ी चीज़ है, ऊंची चीज़ है, लेकिन डीसी साहब ही ले लें नोटिस। डीसी नहीं तो एसी साहब ले लें, कोई छोटे से छोटा अफसर इस बात का नोटिस ले कि आवाम के साथ बहुत गलत हो रहा है। ये कोई जायज़ बात नहीं है। ये जायज़ बात पर खड़ा होना हमारा हक़ है, हमें आइन इस बात की इजाज़त देता है। इसलिए क्या कह सकते हैं हम भाई? रोना है जितना जिस कदर रोइए।